रोमन साम्राज्य का एक ऐसा धर्म जो लगभग भुला दिया गया है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सोचिए, एक जमाना था जब ये धर्म ईसाई धर्म को जबरदस्त टक्कर दे रहा था, पर आज इसका नाम तक बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो चलिए इस गुमनाम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा राज था? ऐसा क्या था जो इतने बड़े रोमन साम्राज्य की जमीन के नीचे दफन था और सदियों तक दुनिया की नजरों से छिपा रहा? इसका जवाब वाकई एक बहुत ही रोमांचक सफर पर ले जाता है। तो देखिए, पहला सुराग जो मिला ना, वो पूरे साम्राज्य में फैला हुआ था, मतलब ब्रिटेन से लेकर रोम के सबसे दूर दराज के इलाकों तक। और वो सुराग था सैकड़ों अजीबोगरीब बिना खिड़कियों वाले भूमिगत मंदिर। जाहिर है ये कोई आम पूजा की जगह तो बिल्कुल नहीं थी। तो चलिए रोम के इसी अंडरग्राउंड सीक्रेट की गहराई में उतरते हैं, पता लगाते हैं कि ये मंदिर आखिर थे कहाँ, इन्हें बनाया किसने था, और सबसे जरूरी सवाल, इन अंधेरी गुफाओं के अंदर आखिर होता क्या था। इन सीक्रेट मंदिरों को मिथ्रायम कहा जाता था, और हर मिथ्रायम को ना जानबूझकर एकदम अंधेरा और रहस्यमयी बनाया जाता था। ऐसा लगता था मानो वो ब्रह्मांड को दिखाने वाली कोई गुफा हो। जरा सोचिए, जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी का कोई नामो निशान तक नहीं। तो सवाल उठता है कि इन अजीब मंदिरों में आखिर पूजा कौन करता था? जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही कह सकते हैं एक्सक्लूसिव और सीक्रेट ग्रुप था। पहली बात, ये धर्म सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए था। महिलाओं को इसमें आने की इजाजत नहीं थी। और इसके जो फॉलोअर्स थे वो भी ज्यादातर रोमन सैनिक, व्यापारी और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हुआ करते थे। ये एक तरह की सीक्रेट सोसाइटी थी जहां मेंबर बनने के लिए बहुत मुश्किल इम्तिहानों से गुजारना पड़ता था। और हां, पंथ के राज बाहर बताने पर सख्त पाबंदी थी। अब आते हैं इस पंथ के सबसे जरूरी हिस्से पर, इनके सबसे बड़े विश्वास पर। एक ऐसा विश्वास जिसे सिर्फ एक ही बहुत पावरफुल तस्वीर में कैद कर लिया गया था, और यही तस्वीर इस पूरे धर्म का सार थी। इस सेंट्रल सीन को कहते हैं टॉरोक्टोनी, और ये सिर्फ कोई आर्ट का पीस नहीं था, नहीं, ये तो मिथ्राइज्म की आत्मा थी। आप किसी भी मिथ्रायम में चले जाएं, उसके सेंटर में आपको यही सीन मिलेगा। अच्छा, तो इस सीन में है क्या? इसमें देवता मिथ्रास एक गुफा के अंदर एक बहुत ही ताकतवर बैल को मार रहे हैं, पर वो अकेले नहीं है। उनके साथ एक कुत्ता है, एक सांप है और एक बिच्छू भी है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि उस बैल की पूंछ से गेहूं की बालियां उग रही हैं। तो सवाल है कि इस कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले सीन का मतलब क्या था? देखिए, ये सिर्फ मारकाट नहीं थी, ये एक पवित्र बलिदान का प्रतीक था। एक ऐसा बलिदान जिससे नया जीवन पैदा होता है। मतलब ये मौत से जिंदगी के निकलने और कह सकते हैं कि यूनिवर्स के रीबर्थ की एक बहुत ही पावरफुल इमेज थी। पर उस समय के धार्मिक माहौल में मित्र धर्म अकेला नहीं था। रोमन साम्राज्य के लोगों के दिलों पर राज करने के लिए एक और बहुत ताकतवर धर्म के साथ इसकी जबरदस्त टक्कर चल रही थी। तीसरी सदी आते आते रोमन साम्राज्य एक मजहबी चौराहे पे खड़ा था। एक तरफ था मित्र धर्म जो सैनिकों में बहुत पॉपुलर था, और दूसरी तरफ था ईसाई धर्म जो आम लोगों के बीच तेजी से फैल रहा था। और इन दोनों के बीच होड़ बहुत तगड़ी थी। और ये कंपटीशन इतना गहरा इसलिए भी था क्योंकि दोनों धर्मों में कुछ चौंकाने वाली समानताएं थीं। जैसे कि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि मित्रास का जन्म भी 25 दिसंबर को ही मनाया जाता था। दोनों में ब्रेड और वाइन का एक पवित्र भोजन होता था, और दोनों ही आत्मा के अमर होने और मोक्ष मिलने में विश्वास रखते थे। ये जो सिमिलैरिटीज है ना, ये आज भी हिस्टोरियंस के बीच एक बड़ी बहस का टॉपिक हैं। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर मित्र धर्म इतना ताकतवर और इतना पॉपुलर था, तो फिर ये इतिहास के पन्नों से पूरी तरह से गायब कैसे हो गया? आखिर इसका अंत हुआ कैसे? इसका पतन ना बहुत तेजी से हुआ। चौथी सदी की शुरुआत में जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपना लिया, तो बस सारा खेल ही पलट गया। ईसाई धर्म को सरकारी सपोर्ट मिल गया, और देखते ही देखते वो साम्राज्य का ऑफिशियल धर्म बन गया। और इसके बाद क्या हुआ? 391 ईस्वी के बाद मित्र धर्म के जितने भी अंडरग्राउंड मंदिर थे, उन्हें या तो तोड़ दिया गया या फिर उन्हें चर्च में बदल दिया गया। और बस यहीं पर मित्र धर्म की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। क्योंकि ये एक सीक्रेट रिलीजन था जिसकी कोई लिखी हुई किताब या ग्रंथ नहीं था। सारा ज्ञान बस जुबानी तौर पर एक से दूसरे तक पहुंचता था। तो जब इसके मंदिर ही खत्म कर दिए गए और इसके मानने वाले नहीं रहे, तो इसका पूरा का पूरा ज्ञान हमेशा के लिए इतिहास में दफन हो गया।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म की जगह मित्रास धर्म को चुना होता तो क्या आज हमारी दुनिया कुछ और होती? क्या आज क्रिसमस का त्योहार मित्रास के सम्मान में मनाया जा रहा होता? ये इतिहास के उन चंद पलों में से एक है जो हमें दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक फैसला पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है।